बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मौसम खबर में आपको बताएंगे कहां कैसी रही हवा की गुणवत्ता, साथ ही पर्यटन स्थलों पर कैसा रहा मौसम। तमाम जानकारी आपको मौसम से जुड़ी बताएंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबरों के साथ। तो आज की 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं। 5 बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर गिनी चुनी जगह मूसलाधार आज बारिश होने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कहीं कहीं जोरदार बरसात के आसार हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं, असम की बात करते हैं, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। तेज हवाओं के चलने की संभावना असम में जताई गई है। सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो इक्का दुक्का हिस्सों में काफी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। और इसके साथ ही आज की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम अलर्ट की। तो मौसम को लेकर किन राज्यों में क्या अलर्ट जारी किया गया है, इसके बारे में जानकारी देंगे। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख सकते हैं। इस भारत के नक्शे में अलग अलग रंगों से कहाँ नजर बनाए रखने हैं और कहाँ सावधान रहने की स्थिति है और कहाँ कोई चेतावनी नहीं है, इसको दर्शाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं नारंगी रंग की, जो चेतावनी वाले क्षेत्र हैं और सावधानी रहने वाले क्षेत्र हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और चेतावनी यहाँ पर दी गई है। भारी बारिश की यहाँ पर आशंका है। अब बात करते हैं सौराष्ट्र और कच्छ की। यहाँ पर आपको चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर भी भारी बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर नज़र बनाए रखनी है आपको, तो बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होगी, इस पर आपको नज़र बना के रखनी है। इसके साथ ही बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। तो यहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी भारी बारिश के साथ तेज़ हवाएं चलेंगी। यहाँ पर भी आपको नज़र बना के रखनी है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना बताई गई है। यहाँ पर आपको नजर बना के रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान की बात करेंगे, जहाँ पर आने वाले 24 से 48 घंटे में कहाँ बारिश होगी उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड की। यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है। वहीं बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात होने की संभावना है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी यहाँ पर आपको पीले रंग में देख सकते हैं, जहां पर कई जगह बरसात होने की अनुमान पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। लेकिन अधिकतर जगह जो बरसात होनी है वो है लद्दाख और उत्तर भारत का पूर्व हिस्सा। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में कई जगह बरसात है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, इसके साथ ही मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी जगहों पर अधिकतर जगह बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। साथ ही झारखंड में भी अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। अब दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। दक्षिण भारत में तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कई जगह बरसात है। हालांकि केरल और तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बरसात होने का अनुमान है। अंडमान निकोबार में भी अधिकतर जगह बरसात होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है और भीतरी कर्नाटक में अनेक जगह बरसात होगी। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर अनेक जगह बरसात होगी। लेकिन कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात और दमन और दीव, कोंकण और गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात करें तो कई जगह बरसात है और विदर्भ, छत्तीसगढ़ की बात करें तो अनेक जगह बरसात यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बारिश हुई और कहाँ तेज हवाएं चली। शुरुआत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित और लेह से करते हैं, जहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में तेज हवाओं के साथ और भारी बारिश पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है।
इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा में भी भारी बारिश के साथ तेज़ हवाएं चली हैं। और मेघालय की बात करें, असम की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और फिर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर भी तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में। दक्षिण भारत की रुख कर लेते हैं। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, यहाँ पर भी भारी बारिश के साथ तेज़ हवाएं दक्षिण भारत के इन तमाम राज्यों में चली हैं। तेलंगाना के दक्षिण भारत के बाद अब बात करते हैं मध्य भारत की, जहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, यहाँ पर भी भारी बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चली हैं। तो मध्य भारत में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है और तेज़ हवाएं इन सभी राज्यों में देखने को मिली हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के बाद। अब मौसम खबर से आप मौसम से जुड़ी तमाम खबरों को आपको अपडेट कराएंगे, लेकिन वक्त हो गया यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि कहां पर कैसे तेज़ हवाएं चली, कहां तेज़ बारिश हुई और मौसम को लेकर क्या अलर्ट रहा। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे देश के अलग अलग राज्यों में तापमान का क्या हाल रहा। तो तापमान का हाल जानने के लिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको अधिकतम तापमान से शुरुआत करते हैं। तो अधिकतम तापमान आपको पूर्वी मध्य प्रदेश के अंदर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश के अंदर अधिकतम तापमान की बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं उड़ीसा और बिहार के अधिकतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की। यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा और दिल्ली की। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अधिकतम तापमान के अलग राज्य की। यहाँ के उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के अंदर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत के राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, पुडुचेरी के अंदर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लद्दाख, गिलगित, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़ की, जहां पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर की, जहां पर देश में सबसे अधिक तापमान यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान के बाद अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड की और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। चलिए अब आगे तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है तटीय आंध्र प्रदेश के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे राज्य की बात करते हैं, जहां पर विदर्भ के अंदर सबसे कम जो तापमान पूरे देश में अमरावती के न्यूनतम तापमान जहां पर 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसी के साथ देश के कुछ और राज्यों के बारे में जान लेते हैं तापमान का हाल।
और चलिए तापमान का हाल जानने के बाद वक्त हो गया यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। तो देश के तमाम राज्यों के तापमान का हाल जानने के बाद आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, कहां वायु संतोषजनक रही, कहां वायु बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 216 दर्ज किया गया है, जो कि खराब से बहुत खराब की स्थिति में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अलग राज्य की, जहां पर लखनऊ के अंदर 104 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में यहां पर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है लखनऊ की। आगे बढ़ते हैं, पटना की बात करते हैं। पटना के अंदर वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो पटना की जो वायु गुणवत्ता है वो संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु की बात करें तो गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में बेंगलुरु की हवा को दर्ज किया गया है, यानी कि बेंगलुरु की हवा बहुत अच्छी श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो पुणे 52 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है। इसकी स्थिति जो है वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है, यानी कि पुणे की हवा अच्छे की श्रेणी में है। हैदराबाद की बात करें तो उसका गुणवत्ता सूचकांक 56 है, यानी कि ये अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। तो हैदराबाद की भी हवा यहाँ अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता की बात कर लेते हैं, यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज किया गया है, जो भी अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कोलकाता के बाद दूसरे राज्यों के बारे में जानते हैं, जहाँ पर मुंबई के बारे में बताया गया है। 45 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में मुंबई की हवा दर्ज की गई है। तो मुंबई की हवा बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं अहमदाबाद की बात कर लें तो अहमदाबाद में गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक की स्थिति में दर्ज किया गया है। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पर्यटन पूर्वानुमान, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा तापमान। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों का आपको हाल बता रहे हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, यानी कि शनिवार और रविवार 2 दिन गरज चमक के साथ बारिश होगी और साथ ही सोमवार, मंगलवार को धूप के साथ यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 से 26 और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 16 श्रीनगर के अंदर इन 4 दिन में रहेगा। तो अगर जब भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर घूमना जा रहे हैं आप, तो इस हिसाब से तैयारी कीजिए। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ पर भी 4 दिनों का जो तापमान है वो आपको बता रहे हैं, जहाँ पर अधिकतम तापमान जो रहेगा वो 32 से 33 के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 26 से 27 रहेगा। लेकिन चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी, यानी कि शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन बारिश होने की संभावना है और अधिकतम तापमान 32 से 33 और न्यूनतम तापमान राजधानी दिल्ली का 26 से 27 रहने वाला है। तो दिल्ली की घूमने की तैयारी है तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कुछ इस तरह से रहेगा, जहां पर अधिकतम तापमान 35 से 36 और 36 से 37 रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 29 के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा। और चारों दिनों के मौसम के हाल की बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार को चारों दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो यानी कि आप अगर प्रयागराज जाना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से तैयार रहिए। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बात कर लेते हैं, मौसम का हाल कैसा रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 से 22 के बीच में रहेगा, अधिकतम तापमान 16 और 17 के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 से 17 के बीच में रहेगा और अधिकतम तापमान 20 से 22 के बीच में रहेगा। लेकिन शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार इन चारों दिनों यहाँ पर दार्जिलिंग में बारिश देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
अलग राज्य की, जहां पर नागालैंड के कोहिमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तापमान की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी, यानी कि अधिकतम तापमान 25 से 27 के बीच में कोहिमा में रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 से 18 के बीच में न्यूनतम तापमान कोहिमा में रहने वाला है। वहीं अगर मौसम के हाल की बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार कोहिमा के अंदर चारों दिन बारिश होने की अनुमान यहाँ पर लगाए गए हैं। तो अगर आप नागालैंड के कोहिमा जाना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में 32 से 35 के बीच में रहेगा और विजयवाड़ा में ही न्यूनतम तापमान 25 से लेकर 27 के बीच में रहेगा। वहीं चारों दिनों की बात करें तो चारों दिनों में बारिश होने की यहाँ पर अनुमान लगाए गए हैं और अधिकतम तापमान 32 से 35 रहेगा, न्यूनतम तापमान 25 से 27 के बीच में रहेगा। तो विजयवाड़ा घूमने की तैयारी है तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए। केरल की बात करते हैं, केरल के कन्नूर में, जहाँ पर अधिकतम तापमान चारों दिन 31 रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान चारों दिन समान यानी कि 24 रहने वाला है, लेकिन चारों दिन यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन जो है बारिश होगी, लेकिन जो तापमान है अधिकतम वो 31 ही रहेगा और न्यूनतम तापमान 24 पर ही केरल के कन्नूर में बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में चारों दिन का जो तापमान है, अधिकतम तापमान 20 से 21 के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। और शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में बारिश होने की संभावना है। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर अगर जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के अनुरूप अपनी पैकिंग कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, गोवा के पणजी की बात करते हैं। गोवा के पणजी का मौसम का हाल कुछ इस तरह से रहेगा। जो अधिकतम तापमान रहेगा वो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पणजी में रहने वाला है। मौसम की बात करें तो शनिवार को बारिश होने के अनुमान है और रविवार, सोमवार, मंगलवार को इन तीनों दिन के अंदर बादल के साथ साथ हल्की फुल्की धूप भी निकलने के अनुमान यहाँ पर लगाए गए हैं। तो गोवा के पणजी का यह मौसम का हाल था। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में कैसा रहेगा आने वाले 4 दिनों में मौसम। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। शनिवार को बारिश होगी, रविवार को गरज चमक के साथ बादल छाए रहेंगे, सोमवार को धूप के साथ बादल छाए रहेंगे और मंगलवार को बहुत ज़्यादा धूप रहने की अनुमान यहाँ पर लगाए गए हैं और अधिकतम तापमान 38 रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेती किसानी की। तो इस मौसम में अगर मौसम के अनुकूल फसल में अच्छी पैदावार करनी है तो आपको कृषि विशेषज्ञों की सलाह के हिसाब से ही कृषि कार्य करने चाहिए। और बुआई और रोपाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। तेलंगाना में धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान मूंग की बुआई कर सकते हैं। यही उड़द की बुआई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही अरहर बोएं। अरहर के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। अभी कपास की बुआई कर लें। कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यहाँ मक्का के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय भिंडी में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। केरल में धान की रोपाई कर लें। यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। धान के खेत से घास फूस भी निकाल लें। किसान नारियल के बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के बागों से जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। इसके अलावा केले के बागों में सिंचाई करते रहें। केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही केले की रोपाई कर ले। किसान केले के खेत से जल की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। किसान सुपारी की बुआई करें। केरल में सुपारी के खेत में सिंचाई करते रहें। तो चलिए बात करते हैं आज की फसल की। तो आज की फसल हमारी धनिया की फसल है। धनिया कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है और कई जगह धनिया को मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो धनिया को लेकर क्या है, कुछ खास जानकारी देखते हैं। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है।
बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और मौसम खबर से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारा ये कार्यक्रम कहीं भी बैठकर हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जो कि है डीडी किसान चैनल। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा हमारे YouTube चैनल यानी कि डीडी किसान चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको मौसम से जुड़ी तमाम खबरें और कृषि विशेषज्ञों की तमाम राय देखने को मिल सकती है। और उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर से दिखाई जा रही तमाम जानकारियां, कृषि विशेषज्ञों की तमाम राय आपके काम आ रही होंगी। और इसी के साथ मौसम खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।